हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरजे सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, इंग्लिश प्रोज क्लास 10th अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल फ्यूम्स। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए ये चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड है। बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सबसे पहले इससे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले हम लोग इस चैप्टर की जो है समरी डिस्कस कर लेते हैं। तो थैंक्स गॉड जी, जो कि मैं कहता हूं और हमेशा इस चीज के लिए कि आप लोग मेरे साथ हैं। मैं एकदम स्वस्थ हूं, आप लोग सभी लोग स्वस्थ हैं, आपके सामने बेहतरीन लेक्चर आने वाला है। इन सब बातों के लिए भगवान को धन्यवाद। और अब हम लोग देखते हैं इसकी समरी। तो यहाँ पर समरी दी हुई है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसको और थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, दिखाई पड़े थोड़ा सा क्लीन। फिर उसके बाद हम लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो एक बारी हम लोग इसको देख लेते हैं। समरी क्या है? व्हेन द स्टोरी बिगिंस, जब ये कहानी शुरू होती है, वी फाइंड लेंचो अ हार्ड वर्किंग एंड गॉड बिलीविंग फार्मर। जब पूछते हैं कि लेंचो कौन था, कैसा था, तो आप ये बात याद रखेंगे कि हार्ड वर्किंग एंड गॉड बिलीविंग फार्मर, जो कि बहुत ही मेहनती था और ईश्वर में भरोसा रखता था, जैसे हम और आप रखते हैं। हु लिव्स विद हिज फैमिली इन एन सोलेटेड हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल, जो कि अपनी एक फैमिली के साथ में एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर रहता था। और सोलेटेड हाउस जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इसका मतलब होता है लोनली। लोनली भी कह सकते हो या आप कह सकते हो सिंगल हाउस, एक अकेला घर। वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहता था, वेटिंग फॉर अ डाउनपोर दैट वुड सर्टेनली बूस्ट हिज क्रॉप्स। तो डाउनपोर मतलब होता है रेन, लेकिन यहाँ पर जो डाउनपोर है, रेन जो ये चाह रहा था, वो इतनी रेन चाह रहा था जितनी की उसकी फसल को जरूरत थी, जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए, खराब ना हो। दैट वुड सर्टेनली बूस्ट हिज क्रॉप्स। बूस्ट यहाँ पर मतलब है जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए, उसको बूस्ट अप मिल जाए। ही होप्स फॉर अ गुड रेन and shares his hope with his wife, who agrees although not as enthusiastically as him. अब देखिए, वो आशा कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छी बारिश आ जाए। और ये जो उम्मीद है, ये जो आशा है, वो अपनी वाइफ के साथ में शेयर करता है। उसकी वाइफ खुद उसके साथ इस बात से सहमत है, लेकिन इतना वो खुश नहीं है। इंथुसियास्टिकली का मतलब क्या होता है बच्चों? इंथुसियास्टिकली का मतलब होता है वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्लैड। तो इतना खुश नहीं थे जितना लैंचो खुश था। एज द फैमिली सैट फॉर द डिनर, जैसा कि खाने के लिए बैठती है, इट बिगेन टू रेन, जैसे ही वो लोग रात में खाना खाने के लिए बैठते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। लेंचो वॉज थ्रिल्ड टू सी द फॉलिंग रेन। लेंचो वॉज थ्रिल्ड। अब थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सी द फॉलिंग रेन, क्योंकि वो चाहता था कि बारिश हो, इसलिए बारिश जब होने लगी तो इससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड ही रन्स आउट ऑफ द हाउस हैप्पीली टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। फिर वो घर से बाहर निकल करके आ जाता है कि वो भी बारिश का आनंद ले सके, पानी जो बरस रहा है वो भी उसमें नहा सके, अपनी बॉडी पे उसको फील कर सके। बट हिज जॉय डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब लॉन्ग लास्टिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे है लास्ट लॉन्ग। बट हिज जॉय, जॉय मतलब उसकी खुशी। अब देखिए, इंथुसियास्टिकली और हैप्पीनेस, ग्लैड और जॉय, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। बट हिज जॉय डिड नॉट लास्ट लॉन्ग व्हेन द रेनफॉल सून टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म। भाई, ओले बरसने लगे, पत्थर गिरने लगे। पत्थर मतलब पानी की जो ओले की बर्फ होती है वो गिरने लगे। हेल स्टॉर्म आ गया। एंड हेल स्टोन्स यानी कि ओले केप्ट हिटिंग द एंटायर वैली फॉर मोर देन एन आवर। पूरी पूरी घाटी के अंदर ओले की बारिश होने लगी। हिटिंग का मतलब यहाँ पर है क्योंकि क्योंकि वो ऊंचे से गिरते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ चोट मारते हैं। एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, और उसकी फसल को पूरी तरह से
बर्बाद कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। ऐसी फसल नहीं बची कि उसमें कुछ भी उनके खाने पीने के लिए बच जाए। लेंच वॉज कंप्लीटली सैटर्ड। अब यहां पर सैटर्ड का मतलब बिखर गया, मतलब उम्मीदें उसकी टूट गई, सारी उम्मीदें उसकी टूट गई, पूरी के तरीके से वो बिखर गया। एंड हेल्पलेसली, और असहाय, हेल्पलेसली असहाय, ही वॉच्ड हिज डिवास्टेटेड फील्ड्स विद हिज सन, और अपने बर्बाद हुए खेतों को, छिन्न भिन्न बिखरे हुए खेत को अपने बेटों के साथ, अपने बेटे के साथ वहां पर जाता है और उसको देखता है। ही laments and observes that even as a swarm of locusts would not have done such a destruction of crop। और वो कहता है, ही laments का मतलब होता है विलाप करना, वो रोता है, वो ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, वो रोता है। और ऑब्जर्व्स दैट इवन अ सॉर्म, और ये बात ऑब्जर्वेशन बताता है कि अगर लोकेस्ट मतलब टिड्डियां, टिड्डियों का एक पूरा का पूरा तूफान जैसी वो चलती हैं, वो किसी भी खेत में गिरती हैं तो पूरा का पूरा खेत खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है, सारी फसल चट कर जाती। तो उसने कहा कि अगर उनका भी तूफान आया होता, वो टिड्डियों ने भी अगर हमला किया होता, तो शायद उन्होंने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बादी, इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं किया होता फसल को जितना कि इन ओले की बारिश ने किया है। मतलब कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देते वो लोग। Yet his unflinching faith in God helps him lessen his absolute frustration। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है लेसन। लेस का ये जो है लेस से बना हुआ है, लेस माने होता है कम करना, तो लेसन मतलब। अब yet his unflinching faith in God, उसका जो भगवान के अंदर एक जो दृढ़ स्ट्रॉन्ग जो फेथ था, उसने क्या किया, उसकी मदद करी। हिम लेसन हिज एब्सोल्यूट फ्रस्ट्रेशन, जो उसका डिप्रेशन हो गया था, जो उसका एंगरनेस था, उसको कम करने में मदद की। उसके भगवान में भरोसे ने उसकी गुस्से में, उसके फ्रस्ट्रेशन में, उसकी तकलीफ को कम करने में मदद की। He strongly believes that God would certainly help his family। उसको ये बहुत ही दृढ़ भरोसा था, विश्वास था, बिलीव था कि भगवान उसको निश्चित तौर पर और उसकी परिवार की मदद करेंगे। इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म गॉड ऑफ हिज अनप्रेसिडेंटेड लॉस, ही डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब यहां पर ये कह रहा है कि भगवान को जो उसको एक ना खत्म होने वाला, ना चुकता करने वाला जो लॉस हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए उसने ये निर्णय लिया कि अब वो गॉड जी को एक लेटर लिखेगा। इन हिज लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos so that he could sow his fields again and feed his family till the next harvest। अब देखिए, ये जो लेंचो है, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बिकॉज देखिए उसने 100 पीसोस की डिमांड रखी भगवान से, और वो इसलिए ताकि वो अपने परिवार को पालन पोषण कर सके पूरे साल भर, और साथ ही साथ वो अपनी फील्ड को फिर से शो कर सके, बीज बो सके, फसल तैयार कर सके, ना कि वो पैसे से वो मौज करे। ईमानदार है, अच्छा इंसान है। तो चूंकि उसको भगवान में भरोसा है, और जिसको भी भगवान में भरोसा होता है वो ईमानदार होता है, वो अच्छा होता है, वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसका भरोसा भगवान में है तो भगवान उसको देख रहा है, अच्छा करेगा तो भी देख रहा है, और बुरा कर रहा है तब भी देख रहा है। अगर अच्छा आप करते हो तो गॉड विल अवॉर्ड यू, रिवॉर्ड यू, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग तो यू विल गेट सम पनिशमेंट। ऑल राइट, सो तो उसने डिसाइड किया कि भाई गॉड जी को लिखेंगे 100 पीसोस के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली को पूरे साल फीड कर पाए। फीड मतलब होता है बच्चों भोजन खिलाना, फीडिंग करना, फूड को फीड किया जाता है। एड्रेसिंग द लेटर एज टू गॉड, भगवान को वो पत्र लिखता है, उसमें एड्रेशन में लिखता है टू गॉड। लेंचो पुट्स द लेटर इनटू द मेल बॉक्स बाय पर्सनली गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस द फॉलोइंग संडे। अगले रविवार को वो लेटर लिख करके खुद से मेल बॉक्स में उसको पोस्ट करने के लिए जाता है। When an employee of the post office clears the mailbox, he is amused as well as perplexed to find a letter addressed to God। जब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय मेल बॉक्स को क्लियर करता है, मतलब उसको खाली कर रहा होता है, तो उसको ये लेटर टू गॉड जिसमें एड्रेस किया गया है
वो मिलता है, he amused, वो प्रसन्न हो जाता है, as well as perplexed, परप्लेक्स मतलब सरप्राइज भी हो जाता है। हाउ कुड अ लेटर बी डिलीवर्ड टू गॉड? नेचुरली ही sought his boss opinion and took the letter to his postmaster। अब एक भगवान को लेटर कैसे भेजा जा सकता है? अब वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। हाउ कुड अ लेटर बी डिलीवर्ड टू गॉड? भगवान को पत्र कैसे डिलीवर किया जा सकता है? नेचुरली मतलब ऐसे ही हम भगवान को कैसे भेज देंगे? उसके लिए तो हम लोगों को मरना पड़ेगा ना। तो नेचुरली पॉसिबल नहीं है उसके लिए, मतलब मैं मजाक कर रहा था। ही सॉट हिज बॉस ओपिनियन, वो चाहता था कि उसके बॉस का ओपिनियन क्या है, एंड टुक द लेटर टू हिज पोस्ट मास्टर, और अपने पोस्ट मास्टर के पास लेटर को ले जाता है। द पोस्ट मास्टर टू वॉज अम्यूज टू सी इट, पोस्ट मास्टर भी देख करके इसको प्रसन्नचित्त हो जाता है। अम्यूज मतलब एक तरीके से कहते खुशी तो हुआ, लेकिन एक होता है ना मजाकिया टाइप में हंसता हुआ। एंड सी इट एंड लाफ्ड, और हंसता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही ओपन द एनवलप एंड रीड इट, और चूंकि उसके अंदर इस बात को जानने की उत्सुकता थी कि इसमें लिखा हुआ क्या है, जानने की उत्सुकता ने उसने उस एनवलप को खोला और पढ़ा। ऑन रीडिंग इट, जब उसने इसको पढ़ा, he became serious and was touched by the deep faith of the sender। जब उसको ये पढ़ता है तो वो जो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो सीरियस हो जाता है। was touched by the deep faith of the sender, जिसने भी इस पत्र को लिखा था, मीन्स लेंचो ने, उसका जो गहरा भरोसा है भगवान के अंदर, उस भरोसे को वो देख करके सीरियस हो जाता है, दिल पे लग जाती है बात। He decides to reply to the letter on God's behalf, और वो निर्णय लेता है कि अब भगवान की जगह पर वो इस लेटर का रिप्लाई करेगा। So that Lencho's faith in God remains steadfast। अब क्या हुआ कि लेंचो का जो फेद है वो बना रहे। स्टेडफास्ट का मतलब है वो कीप रहे, इसलिए जो भगवान में उसका भरोसा है वो हमेशा उसमें बना रहे, भरोसा ना टूटे, इसलिए वो भगवान की जगह पर उस लेटर का जवाब देने के बारे में सोचता है पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात ये बताना चाहता हूं बच्चों, कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि गॉड हमारी मदद करेगा, गॉड हमारी मदद करेगा, और सच में गॉड हमारी मदद करता है। बट हम सोचते हैं कि बंसीधर, भगवान श्री कृष्ण, भोलेनाथ, या फिर भगवान राम डायरेक्ट आकर के हमारी मदद करेंगे। वो स्वयं चले आएंगे, चक्रधारी, वो धनुषधारी, वो त्रिशूलधारी। नहीं 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 नहीं, वे हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं, कोई न कोई तरीके से हमारे पास लोगों को भेजते हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो मदद हुई क्या वो पोस्ट मास्टर के द्वारा हुई? नो, ये जो उसके ब्रेन में मदद करने का आइडिया है, दैट वाज आल्सो फीडेड बाय द गॉड। ओके, इस पे मैं एक कहानी सुनाऊंगा इसके लास्ट में। तो वीडियो के लास्ट में एक कहानी हम आपको सुनाएंगे भगवान के अंदर भरोसे की, उसमें बहुत अच्छी कहानी है। तो आगे मैं बता रहा था, फाइनली ही डिसाइड्स टू हेल्प हिम, यानी पोस्ट मास्टर, यहाँ पर ये जो ही यूज हुआ है वो पोस्ट मास्टर के लिए यूज हुआ है। फाइनली ही डिसाइड टू हेल्प हिम, लेंचो की मदद करने के लिए वो डिसीजन लेता है। ही आस्क्ड द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू कंट्रीब्यूट एंड ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी। तो वो अपने एम्प्लॉइज से कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता है, ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनसे कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता है। एंड ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा वो देता है। ही आल्सो रेजेस सम मोर मनी बाय सीकिंग डोनेशंस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से कुछ डोनेशन के रूप में पैसा वो मांगता है। However, even the best of his efforts could not get him 100 pesos, and he has to manage this act of charity with 70 pesos only। ये सब करने के बावजूद भी वो 100 pesos नहीं कलेक्ट कर पाता है, लेकिन किसी तरीके से 70 pesos वो इकट्ठे कर लेता है। He put the money in an envelope, wrote a letter with only one word God and addressed it to लेंचो, लेंचो को एड्रेस करके, और सिर्फ एक वर्ड लिखता है गॉड की तरफ से, डैश गॉड करके, सारा पैसा एनवलप में रख करके लेंचो को
पोस्ट कर देता है। द नेक्स्ट संडे लेंचो गोज टू द पोस्ट ऑफिस अगेन टू कलेक्ट गॉड्स रिस्पॉन्स टू हिज रिक्वेस्ट। अगले संडे भगवान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है उसको कलेक्ट करने के लिए वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। द पोस्ट मास्टर टेक्स आउट द लेटर एंड हैंड्स इट टू लेंचो एंड लुक्स ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस लाइक अ कंटेंटेड मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ डीड ऑफ चैरिटी। ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर टेक्स आउट द लेटर, लेके जाता है, लेंचो को देता है, और एंड लुक्स ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस लाइक अ कंटेंटेड मैन, और उसको चुपके से देखता है, हु हैज परफॉर्म्ड अ डीड ऑफ चैरिटी, जिसने खुद एक चैरिटी करी थी, दान दिया था। लेंचो ओपन्स द लेटर फ्रॉम गॉड। लेंचो भगवान की तरफ से आए हुए लेटर को देखता है, ओपन करता है, एंड ही वॉज नॉट ऑल सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसे को देख करके वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। बट वेन ही काउंट्स द मनी ही बिकम्स एंग्री एंड थिंक्स दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग हिम 30 पीस ऑफ सॉल्ट। जब वो उसके अंदर पैसे देखता है ना, तो उसको कोई सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज ही हैज अ फर्म बिलीव इन गॉड, he has a strong belief in God that God will 100% certainly definitely send him money. But he got surprised when he counts the money and get 30 pesos short in the total amount. Why? क्योंकि उसको पता था अगर भगवान भेजेंगे तो 100 के 100 भी भेजेंगे। 70 कम है इसके लिए, तो सॉरी 30 कम है, 70 ही है, इसके लिए वो काफी सरप्राइज हो जाता है। So but when he counts, okay, I got this, surprised on seeing the money, but when he counts the money he becomes angry and thinks the God could not have made a mistake in sending him 30 pesos. भगवान कभी ये गलती नहीं कर सकता है कि 30 pesos उसे कम भेज दे। How could God deny his request? भगवान उसकी रिक्वेस्ट कभी भी डिनाई नहीं कर सकता है। उसको ये इतना ज्यादा फेथ था, इतना बिलीव था कि भगवान उसकी रिक्वेस्ट कभी भी डिनाई नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डिनाई का मतलब होता है, इसको मतलब होता है कैंसिल या मना करना, किसी चीज को मना करना। ठीक है, डिनाई हिज रिक्वेस्ट। He at once asks for paper and ink and writes another letter to God to send him the rest of the money requested by him. फिर वो जो है तुरंत क्या करता है, पेपर मांगता है, इंक मांगता है, और एक लेटर फिर से भगवान को लिखता है कि भाई जो बचा हुआ पैसा है वो रिक्वेस्ट करता है कि वो भी मुझे भेज दो। He buys a stamp, affixes it on the envelope, एक स्टैंप लेता है टिकट जिसको बोलते हैं, और उसको स्टैंप को इन्वेलप के ऊपर एफिक्स मतलब चिपका देता है, फिक्स कर देता है, एंड पुट्स इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल देता है। आफ्टर लेंचो हैड गॉन, जब लेंचो चला जाता है, द पोस्ट मास्टर ओपन्स इट टू फाइंड एन आयरनिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम लेंचो, और उसको खोलता है और देखना चाहता है कि भाई क्या रिस्पॉन्स आया है लेंचो की तरफ से। लेंचो हैड कंप्लेन्ड इन हिज लेटर to God that he had received only 70 pesos and God must send the rest at the earliest, और कहा कि भाई जो आपने मुझे 100 पीसोस भेजे थे उसमें से सिर्फ मैंने 70 पीसोस ही पाए हैं। इस बात की कंप्लेन वो गॉड से अपने लेटर में करता है। बट ही इंस्ट्रक्ट्स गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, और भगवान को ये भी इशारा करता है, इस बारे में बताता भी है, सलाह देता है कि भाई मेल के थ्रू आप मुझे अगली बार पैसे मत देना, बिकॉज द एम्प्लॉयज एट द पोस्ट ऑफिस वर अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड अनट्रस्टवर्दी। बंच ऑफ क्रूक्स यहाँ पर एक फ्रेज है, मॉडल है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि यहाँ के लोग जो है वो डिसऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, चोर हैं कह सकते हैं आप, एंड अनट्रस्टवर्दी और भरोसे के लायक नहीं है। तो ये तो हो गई इसकी समरी। और यहाँ पर एक लास्ट में बात में ये भी आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मदद करी उनको उस मदद के बजाय में क्या मिला, लेंचो की तरफ से उनको कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिला। अगर वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लेंचो से कि वो थैंक यू बोलेगा या कुछ ऐसा कहेगा, नहीं 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 नहीं,
देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। आप नेकी करते रहिए और उसको भूलते जाइए, क्योंकि जिसके साथ आप अच्छा करते हैं, जरूरी नहीं कि उससे आपको जो है रिटर्न में कुछ अच्छा ही मिले, लेकिन रिटर्न में आपको अच्छा जरूर मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा, वो गॉड डिसाइड करते हैं कि कहाँ से वो आपको देंगे, किसके माध्यम से देंगे, लेकिन अच्छा जरूर मिलेगा। चलिए, ये तो हो गई आपकी समरी। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। तो थोड़े से ज्यादा हो सकता है ये लंबा जाएगा, बट यू डोंट वरी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो एक बारी में एक चैप्टर खत्म करना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? तो लेंचो होप फॉर गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल के लिए बारिश की जरूरत थी, अच्छी बारिश की जरूरत थी, इसकी लेंचो को उम्मीद थी। लेंचो इस बात की उम्मीद कर रहा था कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल अच्छी हो। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? इस चैप्टर के अंदर जब बारिश होती है तो लेंचो ये कहता है कि वो पानी की जो बूंदे हैं वो एक सिक्कों की तरह है। तो लेंचो compared the raindrops, the new coins, because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity। देखिए, चूंकि पानी बरसता तब उसकी फसल अच्छी होती, और जब वो फसल अच्छी होती, तैयार होती, जब उसको काट करके वो मार्केट में उसको बेचता तो उसको पैसे मिलते हैं। तो बारिश की वजह से चूंकि फसल अच्छी हो रही है और फसल की वजह से उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसने डायरेक्टली उन बारिश की बूंदों को पैसे से जो है उन सिक्कों से कंपेयर कर दिया, उनसे उनको जोड़ दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? अब फिर किस तरीके से बारिश बदल गई? हम लोग जानते हैं पहले धीमे धीमे बरस रही थी और फिर अचानक से क्या आ जाता है, हेल स्टॉर्म आ जाता है और हेल स्टोन्स बरसना चालू हो जाते हैं। तो द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। तो बारिश जो है हेल स्टॉर्म में बदल गई। एक स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेजी के साथ हवाएं चलने शुरू हो गई, बिगिन टू ब्लो, चलने शुरू हो गए, एंड हीज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े ओले के पत्थर गिरना शुरू हो गए अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ। ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। पूरी की पूरी जो फसल थी लेंचो के खेत में, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? अब जब तूफान रुक गया, जब ओले की वर्षा रुक गई, तब लेंचो की फीलिंग्स क्या थी, वो कैसा महसूस कर रहा था? हाउ वॉज ही फीलिंग? लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है सॉरो, मतलब सैडनेस, दुख, दुख से भर गया। फिल्ड मतलब बहुत दुखी हो गया। द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज ruined। जब बारिश रुक गई तो लेंचो बहुत दुख से भर गया, जैसे कि सारी की सारी चीजें बर्बाद हो गई थी। अब ये ruined जो वर्ड आया है, ये ruined का मतलब होता है यहां पर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, ये इसका मतलब है डिस्ट्रॉयड, ruined, distracted, and there was nothing that he could feed his family with। और अब कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपने परिवार को खिला सके, उसका पालन पोषण भरण पोषण कर सके। he could see a bleak future for him and his family। अब वो यहाँ पे bleak का मतलब आई थिंक ब्लैक कह सकते हो, वो अपने, या कह सकते हो कि अपने फैमिली का जो फ्यूचर देख रहा था वो बहुत ही गलत देख रहा था, अंधकार में देख रहा था। वो सोच रहा था अब उसके परिवार का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? हु डिड लेंचो हैव फेथ? व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ? यहाँ पे दो क्वेश्चन है, किसमें और क्या फेथ था लेंचो का? व्हाट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया? तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान में उसका फेथ था। और क्या फेथ था? कि हर इंसान की भगवान मदद करता है उसकी विपरीत परिस्थितियों में, हर इंसान की मदद करता है। और फिर उसके बाद क्या किया, फिर हमें पता है कि उसने भगवान को एक लेटर लिखा और उसमें 100 पीसोस की डिमांड करी। तो लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। फर्म मतलब यहाँ पर वही है
एक स्ट्रॉन्ग फेथ, सॉरी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फर्म आया है वर्ड, इसका मतलब आप समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग, सर्टेन, डेफिनेट, जो भी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, उसका मानना था, उसका भरोसा था कि भगवान सब कुछ देखता है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, अंतर्मन में, इसका मतलब होता है अंतर्मन, इनर कॉन्शियसनेस, कंसाइंस, आपके हार्ट में क्या है वो भी, गहराई में जो आपके अंतर मन में गहराई में है वो भी उसको दिखाई पड़ता है, वो भी वो जानता है। एंड हेल्प्स एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और हर एक व्यक्ति की उसकी समस्याओं में, उसके चैलेंजेस में, उसकी डिफिकल्टीज में मदद करता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। तो सो मतलब होता है बोना, ठीक है। तो ये वर्ड भी आप लोग SHOW, सेम साउंड होता है, होमोफोन्स लगते हैं, बट ये अलग अलग है। इस फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेत को दोबारा बेचे। उसके बाद है हु रीड द लेटर, लेटर को किसने रीड किया, सभी लोग जानते हैं, पोस्टमैन ने रीड किया, द पोस्ट मास्टर रीड, सॉरी, मिला था उसको, बट पोस्ट मास्टर ने ओपन किया था, और ओपन करके रीड किया था। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, देयर वर ओनली 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. यहाँ पर मैंने स्माइली बनाया था, दिख नहीं रहा है। तो 70 पीसोस ही उसको मिले थे, जबकि उसने 100 पीसोस की डिमांड करी थी, और इस बात ने लेंचो को बहुत गुस्सा दिला दी। उसके बाद है what did the postmaster do after reading the letter? The postmaster laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. पोस्ट मास्टर पहले तो उसके लेटर को देख करके, जो गॉड को लेटर लिखा था उसको देख करके हंसा, लेकिन जैसे ही उसने उसको पढ़ना शुरू किया वो सीरियस हो गया। और सीरियस इसलिए हो गया ये जान करके कि लेंचो का कितना गहरा भरोसा है भगवान में, कितना फर्म बिलीफ है। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ। अब वो शेक मतलब यहाँ पर वैसे तो हिलाना होता है कि, लेकिन यहाँ पर मतलब तोड़ने से है कि वो लेंचो का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। ही डिडंट वांट टू ब्रेक, आप ऐसे कह सकते हैं, ही डिडंट वांट टू ब्रेक, अगर आप अपने वर्ड में ले जाना चाहो यहाँ पे, लेंचोस फेथ। सो ही डिसाइड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचोस बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से उसने पैसे इकट्ठा करके लेंचो को भेजने का निर्णय लिया। Was Lencho surprised to find a letter with money from God, as he believed that God will help him? तो यहाँ पर ये जो आंसर है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सो इसको नहीं देखेंगे, बट इसका आंसर क्या है? Was Lencho surprised to find a letter with money from God, as he believed that God will help him? सो यहाँ पर इसका आंसर है नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड, एज ही बिलीव दैट गॉड विल 100% हेल्प हिम टू सेंड द मनी। ओके, आगे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? इसमें काफी सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि लेंचो का फेथ पूर्णतया फर्म या स्ट्रॉन्ग फेथ किसमें था। तो कई जगह उसने, हम लोग जानते हैं उसका फेथ गॉड में था, और उसने गॉड का जिक्र कई जगह किया है। लेंचो इज कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग। ये बात का जिक्र उसने किया है कि भगवान सब कुछ जानता है, एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं में, हमारी मुसीबतों में भगवान हमारी मदद करता है, इस बारे में बताया उसने। देयर आर अ फ्यू सेंटेंसेस व्हिच शोज दिस, इस बारे में वो जो बताते हैं वो कुछ है। पहला है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ये जो सभी के दिलों में, जो पूरे उस अकेली वैली पर, अकेले घर में जितने भी लोग थे, उन सभी के हृदय में, दिलों में अगर कोई एक भरोसा या उम्मीद थी, वो उम्मीद थी भगवान से मदद, कि भगवान उनकी मदद करेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज
वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात वो सो नहीं सका और पूरी रात सिर्फ एक ही बात के बारे में वो सोचता रहा कि भगवान से मदद उसको मिलेगी। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। और जिस इस बात का उसने जो जिक्र किया है कि भगवान की ऐसी आंखें जो हमेशा लोगों के ऊपर नजर रखती हैं और सब कुछ देखती रहती हैं और सब कुछ जानती हैं, फिर भले ही वो आपके हृदय की गहराइयों में ही क्यों ना हो, कहीं पर भी हो, लेकिन भगवान आपको देख रहे होते हैं, भगवान को सब कुछ पता होता है, ये उसका मानना था। गॉड ही रोट, फिर उसके बाद उसने लेटर में भी गॉड का जिक्र किया, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल पूरे साल भूखे रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है भगवान को मदद करनी ही पड़ती। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने इनवलप पे ये बात लिखी, put the letter inside and still troubled went to town। और उसको उसमें रख करके फिर वो अपने टाउन में यानी कि पोस्ट ऑफिस चला गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब चूंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी उसका भरोसा भगवान से नहीं टूटा। तो यानी कि उसको हमेशा भगवान में भरोसा था ही कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसका स्ट्रॉन्ग फेथ, उसका फर्म बिलीफ अगर किसी के अंदर था तो ईश्वर के अंदर था। ये सारे सेंटेंसेस से ये बात क्लियर हो जाती है। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? सेंड उसने मनी क्यों भेजी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को, और लेंचो और उसमें साइन क्या किया, गॉड का साइन क्यों किया? द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचो's faith in God alive and firm as he was completely moved by it। पोस्ट मास्टर ये ने सेंड्स मनी टू लेंचो भेजा इन ऑर्डर टू कीप लेंचो's faith, ताकि लेंचो का भरोसा बना रहे भगवान में, अलाइव एंड फर्म एज, और उतनी ही मजबूती के साथ, एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाई इट, जैसे जिस भरोसे ने झकझोर दिया था, जिस भरोसे ने प्रभावित किया था पोस्ट मास्टर को, वो भरोसा लेंचो का भगवान में हमेशा बना रहे, इसलिए उसने उसको पैसे भेजे। ही राइट्स अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर। सिर्फ उसने एक सिग्नेचर भगवान का किया उस लेटर में, गॉड सो दैट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट शेकन। और इसलिए किया कि भगवान का सिग्नेचर इसलिए किया ताकि वो ये जाने कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं और भगवान से भरोसा उसका कभी भी ना टूटे। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? देखिए सिंपल सी बात है, उसने लेंचो ने कोशिश ही नहीं करी ये जानने की पैसे कहां से, क्योंकि उसको ये पूरा भरोसा था कि भगवान ही पैसे भेजेगा, और उसने पैसे तो भगवान से ही मांगे थे। उसको क्या पता था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज एंड पोस्ट मास्टर ने पैसे कलेक्ट करके उसको भेजे। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। देखिए उसने ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसको इस बात का संदेह ही नहीं था कि भगवान है या नहीं है। उसको तो पूरा का पूरा भरोसा था भगवान में। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। उसको ये पता ही नहीं था, या उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, भरोसा नहीं था कि भगवान के अलावा कोई और उसकी मदद कर सकता है और उसे पैसे भेज सकता है। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग सॉरी, उसका भरोसा भगवान में बहुत ही मजबूत था। ही बिलीव्ड दैट इट वाज ओनली गॉड हु हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प हिज इन हिज प्रॉब्लम। उसको पता था कि केवल भगवान ही अकेले ऐसे हैं जो उसको पैसा भेज सकते हैं उसकी मुसीबतों में, उसकी जरूरतों में जब भी उसको जरूरत होगी, जब भी उसके सामने चैलेंजेस आएंगे, सिर्फ भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected। देखिए आयरनी यहाँ पर देखो बता भी दिया है कि आयरनी सिचुएशन क्या होती है। ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन जहां पर जो आप सोच रहे हो वैसा ना हो, बल्कि उसके उल्टा हो। तो क्या आयरनी सिचुएशन थी? तो हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी?
What is the irony in the situation? इसमें क्या ऐसा unexpected हुआ? Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there were only 70 pesos, and God cannot make such a mistake. So he assumes that they have stolen the money. The irony in the situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. इसमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो वहां के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये है कि जिन्होंने उसकी मदद करी उन्हीं को वो चोर समझ रहा है, तो वो तो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चूंकि उसका फेथ पूरा का पूरा भरोसा ही भगवान में था, तो ये सोच ही नहीं सकता था कि जो है पोस्ट ऑफिस के लोग उसकी मदद करेंगे। उसको तो पता था कि भगवान ने पैसे भेजे। इतना स्ट्रांग बिलीफ था उसका। पढ़ा लिखा भले ही नहीं था, बट भगवान में भरोसा रखता था। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भगवान की मदद पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ फेथ एंड बिलीफ पर निर्भर करता है। मैं आपको बताऊं, एक मूवी है ट्यूबलाइट, और मैंने बचपन में वो थॉट सुना है, और उस मूवी के अंदर भी उस थॉट को लेकर के बात कही गई है, और वो थॉट है महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। और जो मूवी का नाम मैं ले रहा हूं ट्यूबलाइट, उसमें सलमान खान ने एक रोल अदा किया है जिसमें उसको ये बताया जाता है कि अगर वो सच्चे मन से किसी चीज को पर भरोसा करेगा, तो वो अगर चाहेगा, तो वो पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, तो अगर उसने भरोसा किया तो अपने हाथों से पहाड़ को भी हिला देगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो रोज इस बात की प्रैक्टिस करता है, और एक दिन सच में पहाड़ हिल जाते हैं, हिलने लगते हैं। तो अब वो किसी वजह से भी हिले हो, लेकिन भरोसा जीतता है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। और यहाँ पर लेंचो के साथ भी वही है कि उसका भरोसा जो भगवान में है उसकी मदद मिली। Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. Are there people like Lencho? क्या पीपल की तरह लोग वास्तविक दुनिया में होते हैं? What kind of a person would you say he is? आपको क्या लगता है वो किस तरह का व्यक्ति है? You may select appropriate words from the box to answer the question. आप इसमें से जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आप ले सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो। लगभग लगभग असंभव है कि लेंचो के जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए। ही सो न्यू दैट ही हैज एन अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड। वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जिसका भगवान में बिना किसी कोई सस्पेक्ट के भरोसा है। इज क्वाइट श्योर दैट हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। उसको ये पता था कि भगवान के पास ये लेटर पहुंचेगा, जबकि उसमें उसने कोई भी लेटर एड्रेस नहीं डाला था। इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड इन द रियल वर्ल्ड। पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, बट लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट। तो यहाँ पर कह रहे इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड इन द रियल वर्ल्ड। वास्तविक दुनिया में पीपल आर सेल्फिश, स्वार्थी हैं, एंड ग्रीडी, और लालची भी हैं, बट लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट। देखिए यहाँ पर एक बात जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वास्तविक दुनिया में लोग सेल्फिश और ग्रीडी हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में लवेबल और डिफरेंट लोग भी है। तो आप केवल इस बात को लेकर के ना पकड़ लें कि दुनिया में सिर्फ सेल्फिश और ग्रीडी लोग हैं। लेंचो जैसे भी लोग हैं, और ईमानदार और अच्छे दूसरे लोगों की हेल्प करने वाले लोग भी है। सो इसलिए ज्यादा कभी कंफ्यूज ना होना, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल दुनिया में यही बता रहे हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब लालची हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके पेरेंट्स ले लो, आपके फ्रेंड्स ले लो, आपके टीचर्स ले लो, आपके आसपास ऐसे हजारों सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो इतने अच्छे हैं, जो आपकी जरूरतों में आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देर आर टू काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट इन द स्टोरी, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस themselves. हाउ आर these conflicts illustrated? यहाँ पर दो तरीके के कंफ्लिक्ट हैं, मतलब विरोधाभास है इस स्टोरी के अंदर, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर के बीच में, ह्यूमंस में भी आपस में भी है।
सो क्या है वो, चलिए इसके बारे में। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm, as Lencho was expecting a good rain for a good harvest। जबकि वो चाह रहा था, यहाँ पे ये एक विरोध बात आ गई कि चाह रहा था कि उसकी फसल अच्छी हो, लेकिन नेचर ने क्या कर दिया, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया, जबकि वो नेचर से कुछ अलग चाह रहा था। He had for his he worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything। पर चाहता तो ये था, लेकिन नेचर वायलेंट हो गया, सारा सब कुछ बर्बाद किया। अगला जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, इंसानों में है, वो क्या है? द स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेट्स अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, as the postmaster along with his friends and staff sent लेंचो money। ये सब लोग तो लेंचो को पैसे भेजते हैं, लेकिन लेंचो उनको चोर कह देता है। जैसे वो लेंचो प्रकृति से चाह रहा था, नेचर से चाह रहा था कि उसकी हेल्प करे, लेकिन प्रकृति ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन जहां पर लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी मदद करी, वहां पर लेंचो ही उनको चोर कह रहा है। He called them bunch of crooks। चोर कहता है this shows that man does not have faith in other man, thereby giving rise to his conflict। तो इस तरीके का विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि इंसान इंसान में भरोसा नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझने वाली है। लेंचो को भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा था, इसका मतलब उसको टोटली भरोसा था। वो ये उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि इन लोगों ने पैसा भेजा होगा या कुछ किया होगा। बट चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है, तो आई होप क्या, आई बिलीव आल्सो कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से बार बार सुने। देखो, मैंने अपनी आवाज में सब कुछ आपको रीडिंग करके और ये सब चीजें बताई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एज अ ऑडियो भी सुन सकते हो। इसमें जो बार बार कुछ चीजें रिपीट हुई है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसलिए आपके इस चैप्टर से आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। और आगे अगले 30 दिनों का हम ये गोल लेते हैं, टारगेट लेते हैं कि हर रोज एक नया चैप्टर हम आपके लिए इंग्लिश में लेकर के आएंगे, अदर सब्जेक्ट्स में भी लेकर के आएंगे। और आपके एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उससे पहले पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। सो अपनी तरक्की के लिए, हम सबकी तरक्की के लिए सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लोगों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स गॉड जी। टेक केयर एवरीबॉडी। और बीमार मत होइएगा जब तक एग्जाम ना हो जाए, उसके बाद भी ना होना, लेकिन एग्जाम तक तो कतई नहीं होना। थैंक यू, बाय बाय।